हेलो एवरीवन। तो इस टॉपिक में अब हम बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स एंड दिस इज अवर टॉपिक नाउ। ओवर हियर सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, तो फ्रॉम दिस फिगर यू कैन सी दैट यहाँ पर आपको इंसिडेंट रे मिल रही है। दिस इज इंसिडेंट रे। ये हमारा एक मिरर सरफेस है और यहाँ पर रेज इंसिडेंट्स हो रही है। ये इंसिडेंट रे है। उसके बाद यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है एंड दिस इज अवर नॉर्मल, जो कि बीच में यहाँ पर ड्रॉ किया गया है। ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर, अगर मैं बात करूं, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दैट इज एंगल आई, और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, दैट इज एंगल आर। सो एंगल आई जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर। सो एंगल आई इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे पहचानेंगे? सो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? सो एंगल बिटवीन, वी कैन से द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे जो होती है आपकी और नॉर्मल होती है, उसके बीच का जो एंगल होता है वो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इसी तरह से जो एंगल आर है हमारा, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। एंगल आर इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां पर एंगल आर को अगर मैं डिफाइन करूं, सो इट इज द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है? दिस इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो आपको पता चल गया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एंड वी शुड ऑल्सो नो दैट कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल होती है, दे आर लाई इन द सेम प्लेन, राइट? सो द इंसिडेंट रे, right, the reflected ray and the normal to the reflecting surface at the point of incidence all lie in the same plane. They all lie in the same plane, so this is also a law of reflection. So यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होते हैं, सारे यहाँ पर सेम प्लेन में लाई करते हैं। और एक जो और लॉ होता है, ये तो पहला लॉ मैं इसको बोल दूं, और दूसरा लॉ यहाँ पर क्या होता है? द अदर लॉ इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? अभी जो हमारे लॉ है, दीज लॉज आर वैलिड फॉर any surface whether it is curved or spherical, so we can say that these laws are valid for any surface, for any surface, or the surface should be reflecting. So we can say that these laws are valid for any reflecting surface, right? Whether curved or spherical, whether it is curved surface or spherical surface, right? तो कर्व को मैं यहाँ पर सुझाव देता हूँ, so whether it is curved or spherical. अब देखिए, ये जो लॉज होगा, यहाँ से आप समझ गए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, जब आप मिरर के बारे में बात करेंगे, तो कुछ टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टर्म्स के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, तो कुछ टर्म है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, नंबर 1, तो वो हमारा टर्म होगा यहाँ पर पोल, राइट? अब बात करते हैं कि पोल क्या होता है। देखिए, राइट, पोल क्या होता है? मान लीजिए आप, अगर आप फिगर बनाते हैं यहाँ पर, इस तरह से मिरर के लिए बनाते हैं, तो मिरर हमारा इस तरह से हो गया। ठीक है। अभी मैं आपको ये भी सिखाता हूँ। देखिए, ये हमारा अगर बाहर तरफ पेंट है, तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा कॉनकेव मिरर। कैसा हो जाएगा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। तो कॉनकेव मिरर के लिए एक ट्रिक और भी बता देता हूँ, लेकिन फिलहाल आप ये देख लीजिए कि पोल क्या होता है। तो ये हमारा दिस पॉइंट, यानी कि मैं जो पॉइंट की बात कर रहा हूँ, दिस पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट हमारा, इसको मैं पी से डिनोट करता हूँ, इसी को मैं कहता हूँ पोल, राइट? सो उससे पहले मैं डेफिनेशन बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि आप कैसे याद रखेंगे कि कौन सा कॉनकेव है और कौन सा कॉन्वेक्स है, ट्रिक के साथ। देखिए क्या होता है पोल। सो पोल इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। इट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल जो होता है, इट इज द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, राइट? अब देखिए, कॉनकेव को कैसे याद रखेंगे? तो कॉनकेव शब्द में एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं केव। केव मीन्स होता है गुफा, राइट? जो लोग हिंदी में जानते हैं, उसको उसको गुफा कहते हैं, केव को। और केव में जो होता है, वो आप जानते हैं कि जो अंदर तरफ होती है गुफा, यानी कि अंदर तरफ गुफा होती है। और गुफा का सरफेस जो होगा, ये हमारा क्या होता है? द इनर सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग। इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग होगा, यानी कि इनर का रिफ्लेक्टिंग होगा। कहने का मतलब ये है कि गुफा का अंदर सरफेस होता है, इनर रिफ्लेक्टिंग होगा। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? कॉनकेव
और बाहर तरफ पॉलिश की जाती है। कुछ आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, थोड़ी सी हेल्प करने की कोशिश की मैंने। बाकी अगर आपको डायरेक्टली समझ में आता है दैट इज सो बेटर, यू नीड नॉट टू रिमेंबर ऑल दिस निमोनिक्स, राइट। ये फ्रेज याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, तो वो होता है ऑप्टिकल सेंटर, राइट। सो लेट मी एड सम स्पेस, लेट मी कॉल इट फ्रॉम हियर, सो दिस इज 2, ओके। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर की, क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर हमारा। सो व्हाट इज ऑप्टिकल सेंटर। देखिए मिरर के केस में अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिक सेंटर जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पोल। अगर मैं बात करूं ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस, तो वी कैन से द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस के केस के लिए वो हमारा क्या कहलाता है, इट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। सो मिरर के केस के लिए आप पोल बोलेंगे और ऑप्टिकल सेंटर लेंस के केस के लिए बोलेंगे। एक और चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर आप बार बार सुनेंगे शब्द प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, तो पहले डिफाइन कर लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। So we can say that the principal axis is the line joining pole and center of curvature. पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ठीक है, और ये डेफिनेशन हमारी स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है। उसके बाद हम बात करेंगे साइन कोऑर्डिनेट्स के बारे में, साइन करेक्शन कन्वेंशन के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और साइन कन्वेंशन हम आपको बहुत सी छोटे से डायग्राम से समझाते हैं। देखिए साइन कन्वेंशन के बारे में, यहाँ पर अगर ऊपर की ओर अगर आप हाइट लेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर आप नीचे की ओर हाइट लेंगे तो हमारा निगेटिव होगा। अगर इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में अगर आप लेंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में लेंगे, यानी कि अगर रे ऑफ लाइट इस डायरेक्शन से इंसिडेंट होगी ना, तो ये डायरेक्शन होगा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट का, और इसी डायरेक्शन में अगर आप लेंगे तो पॉजिटिव, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो निगेटिव। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो डिस्टेंस अलॉन्ग इंसिडेंट लाइट और हाइट अपवर्ड्स ये हमारे पॉजिटिव के केसेस हैं, और ये हमारे जो दो है ये दीज आर द केस ऑफ निगेटिव। यानी कि अगर आप डिस्टेंस अगेंस्ट इंसिडेंट लाइट, यानी कि मान लीजिए इंसिडेंट लाइट इस डायरेक्शन में आ रही है और आप इस डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और अगर आप नीचे की तरफ हाइट लेंगे तो वो भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो ये तो हमारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गए फॉर द साइन कन्वेंशन। अब हम बात कर लेते हैं फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। तो अब हम दोनों मिरर्स ड्रॉ करेंगे और फिर बात करेंगे फोकल लेंथ के बारे में। सो फोकल लेंथ के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्केव मिरर यहाँ पर, और फिर हमारा यहाँ पर होगा कॉन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पर देखिए तो रेज ऑफ लाइट जो है, यहाँ पर एक कॉन्केव मिरर है, तो यहाँ पर ये इंसिडेंट होने के बाद दे आर मूविंग टुवर्ड्स फोकस, ठीक है। तो ये रे जो है ये फोकस की तरफ जा रही है और यहाँ पर आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आपको यहाँ पर रियल में मिल रही है, ठीक है। तो रियल इमेज यहाँ पर बन रही है। अगर आप देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो रेज ऑफ लाइट जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। उसके बाद अगर आप इनको पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो ये आपको मिली हुई दिखाई देती है, यानी कि वर्चुअल इमेज यहाँ पर आपको बनती दिखाई दे रही है, और बाकी रेज ऑफ लाइट जो है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है। क्योंकि कॉन्वेक्स है तो अंदर का सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, तो बाहर से ये सारी रेज जो है ये दीज आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड। अब आप अगर बात करें एफ यहाँ पर क्या है, सो एफ हमारा जो है दिस एफ इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। एफ को हम प्रिंसिपल फोकस के नाम से जानते हैं, राइट। और एक एजम्पशन हमने यहाँ पर लिया है कि जो रेज ऑफ लाइट है दीज रेज ऑफ लाइट आर पैरेक्सियल रेज, यानी कि पोल के करीब हमने सारी रेज यहाँ पर ले रखी है। तो फोकल लेंथ आप जानते हैं, जो फोकल लेंथ एफ होता है, एफ इज इक्वल टू, फोकल लेंथ को अगर डिफाइन करें यहाँ पर, सो वी कैन से फोकल लेंथ इट इज डिफाइंड बाई स्मॉल एफ। स्मॉल एफ से इसको हम डिनोट करते हैं, डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। सो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। सो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस दैट इज एफ एंड पोल, और पोल पी के बीच ये हमारी दूरी है, ठीक है। अब आप जानते हैं फोकस को हम कैसे कहते हैं, फोकस इज इक्वल टू आर बाई टू। आर यहाँ पर क्या है, सो आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आर हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर मैं आधा कर दूं यहाँ पर तो हमारा फोकस निकल आता है। अब आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे, क्या करेंगे, वी विल डिराइव दिस। तो इसके डेरिवेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि इसको डिराइव कैसे किया गया है। एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। सो इसको हम डिराइव करके भी देख लेते हैं, राइट। सो लेट अस ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट, देन वी विल डिराइव दिस।
सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने डायग्राम बना लिया कि रे ऑफ लाइट जो इस डायरेक्शन में जा रही थी, वो रे ऑफ लाइट इस पॉइंट एम पर मिरर से टकराती है, और टकराने के बाद ये यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर और फोकस एफ पर यहाँ पर गिरती है। और अब हमने क्या किया, यहाँ पर एम डी जो है, यहाँ पर दिस एम एंड डी को यहाँ पर हमने एक स्ट्रेट लाइन मान लिया। सो वी हैव कंसिडर दिस एम डी एज ए स्ट्रेट लाइन। नाउ अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो आपका एंगल है यहाँ पर वो मैं बता देता हूँ। देखिए ये जो एंगल होगा, दिस एंगल इज थीटा, और जो ये एंगल है ये मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 2 थीटा। सो लेट मी राइट इट डाउन ऑल्सो दैट एंगल एम सी पी इज इक्वल टू थीटा। और एंगल कौन सा एंगल यहाँ पर बात करूँ, एम एफ पी के बीच में, सो ये एंगल हमारा कितना हो गया, दिस एंगल इज 2 थीटा, राइट। तो अगर आप tan थीटा के लिए निकाले तो tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो लेट मी से tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा हो जाएगा एम डी बाई सी डी, राइट। और tan 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो tan 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी बाई एफ डी, राइट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गई यहाँ पर। अब आप जानते हैं बच्चों, फॉर स्मॉल थीटा वी कैन से, सो लेट मी राइट इट डाउन दैट फॉर स्मॉल थीटा जो हमारा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, दैट वुड बी थीटा। और जो हमारा tan 2 थीटा होगा बच्चों, उसको हम 2 थीटा यहाँ पर मान लेंगे, right, and this is only true for paraxial rays. So let me also say that it is true for paraxial rays, right. अब paraxial rays कौन सी है, यानी कि सारी रेज जो है फोकस के पार यानी कि एक्सिस के पास जो है वो हमारे यहाँ पर पैरेक्सियल रेज है। अब अगर आप देखें यहाँ पर इसको थीटा मान लेते हैं और इसको 2 थीटा है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यू रखें तो आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट, देखिए यहाँ पर एम डी है और नीचे क्या है, एफ डी। एम डी बाई एफ डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम डी बाई सी डी, यानी अगर मैं इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके बराबर हो जाएगा। वही आपको यहाँ पर लिख के मैंने दिखा दिया। अब आप जानते हैं एमडी से एमडी अगर मैं हटा दूं तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, सो यू विल गेट एफ डी इज इक्वल टू सी डी बाई 2, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब आप जानते हैं कि जो एफ डी है, एफ डी, उसको मैं एफ मान सकता हूं फॉर स्मॉल थीटा। ये सारी बातें जो हो रही हैं दीज आर फॉर स्मॉल थीटा। वैसे तो अगर आप देखें तो एफ डी तो यहीं तक की दूरी है, और फोकस तो पोल तक का होता है, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको स्ट्रेट लाइन मान लिया, तो ये दूरी हमने निगलेक्ट कर दी, बहुत छोटा थीटा होगा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर हम जो हमारा सी डी होगा, तो डीसी इसको मैं आर मान लेता हूँ, सी डी से लेकर के इसको मैं आर मान लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ से आपको वैल्यू क्या मिल रही है, यू आर गेटिंग वैल्यू दैट एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। तो एफ इक्वल टू आर बाई 2 जो हमारा डेरिवेशन था यहाँ पर, वो आपको यहाँ मिल गया, राइट। अब उसके बाद हम बात करेंगे इमेज के बारे में, ठीक है। तो इमेज के बारे में हम बात करेंगे और मिरर इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज ऑल फॉर दिस